स्तूपों के मंदिर। विठल मंदिर। महाराष्ट्र में एक गहरी परंपरा थी कि पंढरपुर का विठल मंदिर एक बुद्ध मंदिर है और कुछ नहीं। लेकिन बाद में हिंदुओं ने धीरे धीरे इन स्तूपों को हिंदू मंदिरों में बदल दिया। लेकिन आइए कुछ सबूत देखें कि कैसे विठल मंदिर हिंदू मंदिर नहीं बल्कि मूल रूप से बौद्ध मंदिर है। 1940-1965 की अवधि के दौरान पुणे से प्राथमिक विद्यालय संशोधन वर्णमाला और अंकगणित पुस्तकें प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के मुखपृष्ठ पर दशावतार का चित्र था। यह ज्यादातर बुद्ध के 9वें अवतार को दर्शाता है और जो चित्र छपा था वह अजंता या वेरुल बुद्ध का नहीं था बल्कि पंढरीनाथ विधाता का था। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि विठल बुद्ध है। 2 कागज के आविष्कार से पहले या बाद में भी महाराष्ट्र में शिलाप्रेस पर पंचांग छपते थे। इन प्राचीन पंचांगों के कवर पर नवग्रह या दशावतार के चित्र छपे हुए हैं। इन सभी शिला पंचांगों में 9वें अवतार के रूप में विठल की तस्वीर हर जगह छपी थी और नाम के बारे में किसी भी संदेह से बचने के लिए बुद्ध को विठल के चित्र के नीचे लिखा गया था। श्री W.L. मंजुल व डॉक्टर जमनादास यानी ने ऐसे पंचांगों का एक संग्रह संकलित किया है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां विठल की मूर्ति पर बुद्ध का नाम अंकित है। तासगांव जिला सांगली में विंचुराकारी द्वारा निर्मित दक्षिण शैली के गणेश मंदिर के गोपुर पर विठल की प्रतिमा का नाम बुद्ध है। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के प्राकार के तहत एक ओवरचर में बुद्ध के नाम के साथ एक विथाबो देखा जा सकता है। राजापुर जिला रत्नागिरी के लक्ष्मी के शिव मंदिर में मूर्ति के प्रभाव में खुदी हुई दशावतार बुद्ध के रूप में उकेरी गई मूर्ति, हालांकि आज यह खराब हो गई है। इसके शेष आकार से स्पष्ट है कि यह विठल की मूर्ति है। अब कुछ पुस्तकों और इतिहासकारों के उपरोक्त मत को देखें। डॉक्टर भाव लोखंडे अर्थात सभी मराठी संतों के सारांशों का विवेचन और सार प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार मध्यकालीन मराठी कवयित्री विठ्ठलला को कोई और नहीं बल्कि बुद्ध माना जाता है। मैं इसे यहाँ देता हूँ। लोखंडे 1979 पृष्ठ 123 12वीं शताब्दी के गीता गोविंदा कवि जयदेव वध को 9वें अवतार के रूप में प्रशंसा करते हैं। यह पुराण पर आधारित है। मराठी संत अपने प्रमुख देवता को बुद्ध विठोबा के रूप में मानते हैं क्योंकि विठोबा को दशावतार में बुद्ध कहा गया है। संत एकनाथ विठ्ठल को बुद्ध के रूप में माना जाता है और वे कहते हैं, लोग उन्मादी दरवाजों से आसक्त हैं। जघन हाथों को बिना बोले बौद्ध रूप में रखा। नवम मार्ग स्थिर रूप है और नाम बौद्ध रूप है। और वरक को दीक्षा देते समय जो 5 श्लोक मारे जाते हैं वे पंचशील से भिन्न नहीं हैं। श्री A.R. कुलकर्णी। श्री कुलकर्णी का विचार सर्वविदित है और उनकी संपादित पुस्तक धर्मपद के परिशिष्ट में दिया गया है। उन्होंने मराठी संत कवियों के साहित्य की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाले जैसा कि हमने देखा भाव लोखंडे यानी द्वारा तैयार किया गया। कुलकर्णी का कहना है कि मंदिर के मंडपम के स्तंभ में ध्यान करने वाले बुद्ध की आकृतियां हैं। उनका यह भी कहना है कि प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान जॉन विल्सन ने अपनी पुस्तक मेमोइस ऑन द केव टेम्पल में इस बात का प्रमाण दिया है कि विठल मंदिर एक बौद्ध मंदिर है। पांडुरंगा की मूर्ति झिल्लीदार पांजा का अद्भुत नमूना है। झिल्लीदार पंजा बुद्ध का पारंपरिक प्रतीक है। इससे स्पष्ट होता है कि यह बुद्ध की मूर्ति है। R.D. भंडारकर यह साबित करने के लिए 2 शिलालेख प्रदान करते हैं कि विठल प्रतिमा बुद्ध की मूर्ति है। बेलगाम के पास एक गांव पुंडारिक क्षेत्र के लिए दान किया गया है। यह क्षेत्र भीमराथी के तट पर है और पवित्र है। आदि अप्टोरमय यज्ञों और 1249 और 1270 के शिलालेखों में पांडुरंग और पुंडारिक नाम है। ये दोनों नाम बौद्ध परंपरा के हैं। साधर्म पुंडारिक नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। भंडारकरों का कहना है कि यह स्पष्ट है कि विठल नाम बहुत बाद में आया। रेस चौक धेरे द्वारा श्री विठल एक महासंवेद दक्षिण गोपजनों के एक लोकप्रिय देवता की खोज और उत्थान की कहानी धेरे 1984। इस पुस्तक में विठल के कई पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। सभी स्थल पुराणों का विवरण दिया गया है। वे कहते हैं कि सभी स्थल पुराण वैष्णव देवता पांडुरंग महात्म्य विठल का एक प्रयास है। वे कहते हैं कि वैष्णवों ने बुद्ध को स्वीकार किया लेकिन बुद्ध के विचार को खारिज कर दिया और उसमें हिंदू धर्म लगाया। पंढरपुर का विठल मंदिर एक बौद्ध विहार है और इसके स्तंभ बुद्ध छंदों से उकेरे गए हैं। इसलिए हमने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भीमा कोरेगांव से पंढरपुर तक धम्म यात्रा का आयोजन किया है।
इस धम्म यात्रा के आयोजक भंते ज्ञानज्योति महास्वीर ने कहा, पंढरपुर शहर का इतिहास प्राचीन काल से है और इस शहर का नाम पुंडरीक था। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि पंढरपुर का निर्माण तब हुआ था जब कोई चारागाह नहीं था। पंढरपुर शहर की स्थापना पुंडरीक महाधम्मर्षित नाम की एक अरहत नन ने की थी। पहले के समय में पंढरपुर बौद्ध भिक्षुओं के उत्पादन का केंद्र था। यहाँ से भिक्षु पूरे देश में धम्म का प्रचार करने के लिए जाते थे और बारिश के मौसम की शुरुआत में विहार आते थे। बौद्ध भिक्षु लगभग 4 माह तक विहार में रहा करते थे। इस बीच नए साल के मौके पर गांव के लोग यहाँ आकर पंढरपुर से साधुओं को अपने गांव ले जाते थे, उनसे ज्ञान लेना। पंढरपुर के विठल की मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध की है, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1954 में पुणे में देहू रोड पर गौतम बुद्ध की मूर्ति की जगह लेते हुए कहा था। पंढरपुर का विठल मंदिर एक बौद्ध विहार है और इसके स्तंभों पर बुद्ध ग्रंथ उत्कीर्ण है। इसलिए हमने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भीमा कोरेगांव से पंढरपुर तक धम्म यात्रा का आयोजन किया है। इस धम्म यात्रा के आयोजक भंते ज्ञानज्योति महास्वीर ने कहा, यात्रा का समापन विठल मंदिर के बाहर बुद्ध वंदना के साथ होगा। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन प्राचीन काल में लोग साधुओं को पंढरपुर से गांव ले जाते थे। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन प्राचीन काल में लोग साधुओं को पंढरपुर से गांव ले जाते थे। ज्ञानज्योति महास्वीर ने कहा कि आषाढ़ी पूर्णिमा पर महाराष्ट्र से लोग पंढरपुर आते थे और बौद्ध भिक्षुओं को वर्षा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके गांव ले जाते थे। मानसून खत्म होने तक 3-4 महीने तक इन्हें अपने गांव में ही रखा करते थे। वह अपने गांव और शहर में ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर भिक्षुओं को पंढरपुर लाया करते थे। इस कार्तिक पूर्णिमा कार्यक्रम को महाप्रवण दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी, जो एक कठिन दान वर्षगांठ समारोह था। उस समय पूरे महाराष्ट्र से लोग कार्तिक पूर्णिमा पर पंढरपुर आते थे। पंढरपुर में ऐसा भव्य और दिव्य आयोजन हुआ करता था। बाद में प्रतिक्रांति के बाद लोग सब कुछ भूल गए। पहले के समय में बौद्ध भिक्षु मध्य प्रदेश के नकवदार में रहते थे। ये लोग यहाँ से पंढरपुर आते थे। यहाँ संत ज्ञानेश्वर के पिता निवृत्तिनाथ महाराज रहते थे। उनके गले में 108 मनकों की माला थी। इस माला के पैसे गिनते हुए वे कहते थे कि मैं बुद्ध के दर्शन के लिए धम्म की नगरी जा रहा हूँ। पंढरपुर के बौद्ध भिक्षु धम्म का प्रचार करने के लिए देश भर में यात्रा करते थे, इसलिए यहाँ देश भर से लोग आते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि से लोग यहाँ प्राचीन काल से आते रहे हैं। भांते कहते हैं कि विठल शब्द एक पाली शब्द है। उस समय पंढरपुर गौरव का एक बड़ा केंद्र था, इसलिए लोग यहाँ किसी न किसी मकसद से आते थे। लोगों के पास वर्तमान में पांडुरंग के दर्शन हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक है। वे नहीं जानते कि विठल की मूर्ति बुद्ध की मूर्ति है। तुकाराम ने कहा है कि अत्रमुख को अध्यात्म को देखना चाहिए। सभी संतों की गाथाओं में धार्मिक भजन देखे जा सकते हैं। ये गाथा धम्म पिटक से ली गई हैं। वे बुद्ध के विचार हैं, इसलिए ऋषियों द्वारा बताई गई कथा का अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए।